ओके। हाँ, तो मैं कुछ बता रहा था आप लोगों को। वेक्टर्स हम इसलिए ले रहे हैं, वाई आर वी टेकिंग वेक्टर्स, बिकॉज इसका इम्प्लीमेंटेशन हर टॉपिक में आएगा। फिजिक्स में हर टॉपिक में इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा, हर जगह यूज आएगा ये। और वीक भी होता है जनरली बच्चों का। तो इसलिए मैं वेक्टर्स प्रेफर कर रहा हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन मुझे पर्सनली लगता है कि तुम लोग पढ़ चुके हो या तुम कर सकते हो खुद से। और बेसिक मैथमेटिक्स भी आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन फिर भी बेसिक मैथमेटिक्स तो मैं आपको चैप्टर्स के साथ में भी करा सकता हूँ, काइनेमेटिक्स के साथ में भी करा सकता हूँ। इवन जो थोड़े बहुत पुराने बच्चे हैं, 1-2 वीक पहले उन्होंने जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनको थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा भी चुका हूँ। काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे मैं जरूर स्टार्ट करूंगा। लेकिन वेक्टर्स के अलावा मैं इनिशियल चैप्टर्स में कुछ और नहीं ले रहा हूँ, तो आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें उनकी। आई विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज। ठीक है। बता रहा हूँ ना शौर्य, में बेसिक मैथमेटिक्स जो भी है इसके अलावा उन सब की प्रैक्टिस आपको थोड़ी थोड़ी खुद से करनी है। सिंस वो डायरेक्टली पार्ट नहीं है आपके सिलेबस का, डायरेक्टली एज इन कि कोई टॉपिक लॉगरिथम है ना, लॉग लॉग पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ्स का थोड़ी एग्जाम दे रहे हो तुम लोग यार। आप समझ रहे हो, आप लोग नीट नीट फाइट कर रहे हो ना, आप मैथ्स का एग्जाम नहीं दे रहे हो। तो आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, इनके इंप्लीमेंटेशन होते हैं, इनके यूज होते हैं। अब वेक्टर्स का यूज सबसे ज्यादा होता है, हर जगह वेक्टर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वेक्टर्स पढ़ाया जा रहा है आपको। बाकी सारे टॉपिक आपको थोड़े थोड़े खुद से करने हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है आप शेयर कर सकते हो बिंदास मेरे साथ, आई विल हेल्प यू विद दैट। ठीक है। बट मेक श्योर कि आप लोग इन सब पे एक बार ग्लैंस ले लो। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया आपने, है ना। सिंस हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर से आई एम रिपीटिंग। लेकिन आप लोगों को खुद से जरूर देखना है एक एक बार। ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, बताना आप लोग कि आप लोगों को विजिबल है या नहीं है। आवाज तो आ रही है ना बच्चों मेरी? आई होप आई Yes, एम sir. ऑडिबल टू एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। और क्या स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? No, sir. No, sir. No, No, sir. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वेट वेट वेट, अभी दिख जाएगी। वेट करो। Sir, now yes, sir. visible. Yes, sir. Now Yes, Yes, visible. sir. sir. Now Yes, visible, sir. sir. नाउ इट्स विजिबल। Yes, sir. कूल कूल, चलो No, sir. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर करना है, हैंड रेज करना है। बीच में अनम्यूट नहीं करना है, अदरवाइज क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, एको क्रिएट होगा, है ना। तो बीच में नहीं अनम्यूट करना है। चैट में आप लिख सकते हैं या फिर हाथ ऊपर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई, तो वेक्टर के बारे में बेसिक चीजें पढ़ ली थी हमने कुछ, है ना। वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं वेक्टर्स को, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो हमारे सबसे काम का है, वेक्टर एडिशन। ना वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा काम आता है ना। मेजरली बेसिकली आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, यही सब काम आते हैं। तो आप लोगों को अगर यूजेज आता है वेक्टर्स का, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन से, उनमें होता क्या है, आप लोग कैलकुलेशन के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट आता है पर बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती, उसके चक्कर में क्वेश्चन गलत कर हो जाता है पूरा 4 मार्क का, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हम ट्राई करेंगे कि ये जो पढ़ रहे हैं ना हम अभी, इसको अभी समझ लें, बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं वो हमें पता है। अब हम लेट्स से कि हमें उनको ऐड करना है, तो जैसे कि हम नंबर्स को ऐड कर देते बच्चों, 4+2 = 6। क्या हम वेक्टर्स को भी वैसे ऐड कर सकते हैं क्या? अगर मैंने दो वेक्टर लिए, है ना, लेट्स से कि ये 4 i कैप है और ये है 2 i कैप, लेट्स से, है ना, किसी डायरेक्शन में, तो क्या मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ क्या? No, sir. क्या बोलते हो तुम लोग, तुम लोगों को क्या लगता है? No, sir. कौन कौन बोल रहा है ऐड कर सकते हैं सर? तो हम सब ने कंपोनेंट मेथड पढ़ा था, है ना। कंपोनेंट मेथड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या कैसे वर्क करता है कंपोनेंट मेथड? कि लेट्स से कि आपका एक वेक्टर है 8 i कैप,
है ना। एक वेक्टर है आपका 6j कैप। तो अगर आपको ऐड करना है ना, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है इनका, तो आप डायरेक्टली इन कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप निकाल सकते हो 8i कैप प्लस 6j कैप, तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा जो कि इन दोनों का एडिशन से ऑब्टेन होने वाला है, या रिजल्टेंट जिसको आप बोल सकते हो ना। इसको अगर आप ग्राफिकली भी प्लॉट करोगे तो ये कैसा दिखेगा, 8i कैप विल बी लाइंग लाइक दिस, 6j कैप विल बी लाइंग इन द y एक्सिस, ठीक है। और आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आती है सबको बात, यहाँ पे एरो आ जाएगा ऐसे, है ना। Yes, sir. आर वेक्टर या ए Yes, वेक्टर sir. बोलो आप इसको रिजल्टेंट को, है ना। सो दिस विल बी, दिस ए वेक्टर विल बी 8i कैप प्लस 6j कैप। सो दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट मेथड। आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो ऐसे, इस तरह से, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं हम इसका, अंडर रूट में क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इस वेक्टर का, इस जो एडिशन से वेक्टर आया ना रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये याद है सबको तरीका, Yes, बिल्कुल sir. बेसिक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. इफ यू हैव टू वेक्टर्स, डायरेक्टली 8 मीटर और 6 मीटर को ऐड करके 14 मीटर नहीं लिख सकते हम। द आंसर इज नो, क्योंकि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालने जाएंगे 8i कैप और 6j कैप का, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आएगा, 64 प्लस 36 कितना आएगा, 10 मीटर आएगा क्या बच्चों। Yes, sir. मीटर्स में है, इन केस अगर इसकी यूनिट मीटर है, Yes, 10 sir. आएगा आंसर, है ना। लेकिन Yes, अगर sir. तुमने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया होता, अगर तुमने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया होता तो तुम क्या लिख देते, 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 14, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, इस yes, तरह Yes, से sir. डायरेक्टली ऐड हम नहीं करेंगे, ये दिस इज नॉट द वे ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। बाकी तो अब हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे और आगे तो हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी चीजों की, ठीक है। तो कंपोनेंट मेथड आप ऑलरेडी जाने अनजाने में जानते हो, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है सारी। लेकिन आप ग्राफिकल मेथड्स और एनालिटिकल मेथड्स को नहीं जानते हो अभी, या जानते हो मे बी, पर आप भूल चुके होंगे। अगर आप नहीं भूले हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज की क्लास में हम मेजरली वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार ग्लैंस पे देख लेते हैं सब चीजों को। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, कंपोनेंट मेथड की हमने बात कर ली। ग्राफिकल मेथड में 3 तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं वेक्टर्स का। एक तो हो गया ट्राइंगल लॉ, एक हो गया पैरेललोग्राम लॉ, और एक हो गया पॉलीगन लॉ। अब डिपेंड करेगा कि कितने वेक्टर्स हैं, कौन सा लॉ अप्लाई करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितने वेक्टर्स का एडिशन करना है ना, कितने वेक्टर्स को ऐड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल लॉ की। हाँ सिमरन बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मुझे कंपोनेंट मेथड समझ नहीं आया, वापस एक बार समझाएंगे प्लीज। बेटा, अगर आपके 2 वेक्टर्स हैं, लेट्स से कि आपके एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर है एक्स आई कैप। आई कैप का मतलब होता है कि आप एक्स डायरेक्शन को वो कर रहे हो, पोर्ट्रे कर रहे हो, है ना। एक्स डायरेक्शन को रिजेंबल करता है ये। यानी कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो उसको आप क्या लिखोगे, आई कैप। ये हमने बात करी थी यूनिट वेक्टर्स की लास्ट क्लास में, यूनिट वेक्टर्स होते क्या है ना। तो एक्स आई कैप का मतलब क्या है कि एक्स तो उसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप उसको डायरेक्शन देता है, यानी कि आई कैप क्या है, एक्स डायरेक्शन में आपका एक्स वेक्टर है। एक्स जो है वेक्टर आपका वो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो एक्स आई कैप एक वेक्टर हो गया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ एडिशन, तो ऑब्वियसली किसी न किसी दूसरे वेक्टर से ही ऐड करोगे आप इसको। तो लेट से मैंने बोला कि एक वाई जे कैप वेक्टर था, वाई जे कैप का मतलब भी यही हुआ कि वाई तो मैग्नीट्यूड हो गया, वाई तो मैग्नीट्यूड हो गया, और जे कैप हमें ये दिखा रहा है कि वो वाई एक्सिस के अलोंग है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग है, लेट से। तो आप उसका एडिशन कैसे करोगे, तो आप एक तो कंपोनेंट मेथड से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो वेक्टर के फॉर्म में। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है फिर उस रिजल्टेंट का, तो आप कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो, अंडर रूट वाला जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके हम एनालिटिकल मेथड से भी पढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मूला भी पढ़ेंगे इसका भी हम, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि कैसे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हमने निकाला है ना, एक मिनट कंप्लीट करने दो मुझे। ये जो हमने निकाला है ना 10 मीटर रिजल्टेंट इसका, ये अभी हम आगे सीखेंगे। ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है इसलिए मैंने बताया हुआ है, वरना हम इसको आगे भी सीखेंगे। लेकिन अभी कंपोनेंट्स कैसे करने हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ,
अगर आपको दो वेक्टर का एडिशन लिखना है तो आप उन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे, लेकिन उनके नंबर्स को ऐड नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, Thank you, sir. sir. अगर आपका एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो जो एडिशन होगा उन दोनों का वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, वो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है कंपोनेंट मेथड में और हम नॉर्मली जो न्यूमेरिकल मेथड यूज करते थे नंबर्स के लिए, उसमें। बात समझ में आई हो? Yes, sir. है ना? वेक्टर्स Yes, को sir. ऐड करना है, उनके नंबर्स को, उनके मॉड्यूलस को ऐड नहीं करना, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं करना, है ना? वरना आप ये समझो ना, वेक्टर क्या है? वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर आपने उससे केवल मैग्नीट्यूड ले लिया और उसका डायरेक्शन इग्नोर कर दिया तो गलती हो जाएगी ना फिर हमसे। दैट इज अ रॉन्ग वे, है ना? तो इसको ऐसे समझना है कि भाई वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसको हम नंबर की तरह डील नहीं कर सकते। 2, 4, 5, 10, 118, 2005, इन सब चीजों की तरह डील नहीं कर सकते। इट्स समथिंग, इट्स अ क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन आल्सो, विच हैज डायरेक्शन आल्सो। ठीक है, तो इसलिए कंपोनेंट मेथड आपको बस ये बताता है कि आपको दो वेक्टर्स के दो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने हैं एक वेक्टर के, और फिर उनको ऐड करना है। ठीक है, कंपोनेंट मेथड जनरली तब काम आता है जब आपके एक से ज्यादा डायरेक्शन में वेक्टर्स हो, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग भी है, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग भी है, तो फिर तीन कंपोनेंट्स बन जाएंगे एक्स, वाई और जेड में। ठीक है, याद करो हमने एक वेक्टर के कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट के बारे में बात करी थी, सुना होगा आपने कभी, है ना? अभी हम वेक्टर्स में भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। तो वो कंपोनेंट वर्ड है ना, यही बताता है, ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन में कितना हिस्सा है उसका और वाई डायरेक्शन में कितना हिस्सा है उसका, या फिर अगर जेड में भी है तो जेड में कितना है ना? अलग 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 प्लेन्स में कितना उसका हिस्सा है बेसिकली। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं इनको। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। When two vectors are represented by two sides of a triangle in same order, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको मार्क भी कर रखा है पहले से। सेम ऑर्डर में होना चाहिए दो वेक्टर्स consecutively such that the tail of second vector is placed on the head of first vector, and then the resultant is represented by the third side of triangle in opposite order। अभी क्या बोलना चाह रहा है इस चीज को समझते हैं। लेट्स से कि आपके पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अगर आपको ट्राइंगल लॉ यूज करना है ऐड करने के लिए इन दो वेक्टर्स को, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लोगे ए वेक्टर। अच्छा, क्या आप लोगों को ये पता है कि आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो और उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इस वेक्टर को मैं यहां से यहां भी उठा सकता हूं, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग होनी चाहिए, पैरेलल, है ना? ये पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये वेक्टर ऐसे था और मैंने इसको ऐसे कर दिया, है ना? एंगल ही चेंज कर दिया मैंने, इसका अलाइनमेंट ही चेंज कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है, बेसिक तरीका है डील करने का वेक्टर से। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आगे यूज में लेंगे हम इसको। चलो, अभी जो पढ़ रहे थे पहले उसके बारे में बात करते हैं। हमें ए वेक्टर मिल गया, हमसे किसी ने बोला कि एक वेक्टर बी वेक्टर भी है जो नया नया आया है मार्केट में, इसको है ना ए वेक्टर के साथ ऐड करना है। तो तुमने बोला ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें रूल पता है कि कैसे करते हैं। आप एक ए वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर था आपका, उसका हेड लो, उसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिला दो, है ना? टेल और हेड तो समझ में आने लगा है ना आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. दिस विल बी बी वेक्टर। Yes, sir. अब इसमें ऑर्डर सेम रखना है, ऑर्डर एज इन अगर यहाँ पे टेल है यहाँ पे हेड है, तो यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड सेम ऑर्डर में चलना है ना? अब जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जो एडिशन होगा इन दोनों वेक्टर्स का, वो क्या होगा? वो ट्राइंगल का कंप्लीशन होगा, यानी कि ट्राइंगल बनाएगा वो पूरा। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, No, sir. कूल कूल कूल, आई अंडरस्टूड। ओके, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि हाँ वो एडिशन होगा, है ना? ये बोल रहे हो, तो एडिशन होगा और दैट विल बी द रिजल्टेंट, उसको रिजल्टेंट भी बोलेंगे हम, है ना? बस उसका ऑर्डर रिवर्स होता है, यानी कि जैसे हम टेल के बाद हेड ला रहे हैं अभी तक, फिर टेल फिर हेड, अब आपका हेड के बाद फिर से टेल नहीं आएगा, अब आपका हेड आएगा, फिर से हेड आएगा, मतलब, है ना? तो जब ऐसा हम वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो फिर इस वाले वेक्टर को, जो आपका फाइनल वेक्टर थर्ड साइड आई है ट्राइंगल की बेसिकली, इसको आप क्या बोल सकते हो? रिजल्टेंट वेक्टर।
है ना, या फिर एडिशन वेक्टर कि भाई इसका एडिशन हो गया है, ए और बी वेक्टर्स के एडिशन हो गया है। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्टली ऐड कर देंगे इनको, है ना। एज फार एज हम वेक्टर पूरा लिख रहे हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे हैं, वी कैन ऐड इट डायरेक्टली। सो दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ए प्लस बी। लेकिन सबको ये याद रखना है कि आपने रिजल्टेंट के लिए अपना ऑर्डर चेंज किया है। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आप टेल के बाद हेड ले रहे थे, फिर कॉन्जिक्यूटिवली हेड के बाद टेल लिया, फिर वापस हेड लिया, लेकिन यहाँ पे आपने रिजल्टेंट निकालने के लिए अपना ऑर्डर चेंज किया है। दिस इज चेंज्ड ऑर्डर। ठीक है, जब आप ऑर्डर चेंज करोगे तो ही आपका एडिशन वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ मयंक। सर आपने कहा कि अब मान लो अगर आपने पीछे बोला कि ए वेक्टर 3 है और बी वेक्टर 2 है, तो इन दोनों को हम ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो 5 लिख सकते हैं। क्या एक वेक्टर क्या है? जो ए वेक्टर है ना वो 3 है और बी वेक्टर मान लो कि यहाँ पे 2 दिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो बेटा ये हम 5 बी लिख और सकते हैं। 2 वेक्टर कैसे हुए? तो इनका बी और मैग्नीट्यूड हुआ नहीं। बेटा मैग्नीट्यूड हुआ ना, वेक्टर थोड़ी हुए। अगर मैं 3 लिख दूंगा तो वो नंबर नहीं हो जाएगा। आप समझ रहे हो? हम थोड़ी देर हाँ पहले जी। इसी बात कर रहे थे, हमें केवल नंबर नहीं लिखना है। वी कैन नॉट राइट नंबर। इफ यू आर राइटिंग जस्ट नंबर, इट इज नॉट अ वेक्टर। वो एक स्केलर क्वांटिटी ओके। होगी, है ना। आपको उसके साथ में कुछ भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप लिख दो 3a वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। अगर आप इसके सामने 3a कैप भी लिख देते हो, 3i कैप लिख देते हो, 3j कैप लिख देते हो, ये सारे वेक्टर्स हैं, है ना, ये सारे वेक्टर्स हैं। लेकिन ये दोनों वेक्टर नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, यस sir. सर। Yes. आई होप इट Yes, क्लियर्स sir. लॉट ऑफ डाउट्स। Yes, sir. जब आप ऐसे लिखना चालू करोगे ना वेक्टर को, फिर आप समझ जाओगे कि आप 3 + 2 = 5 नहीं लिख सकते वेक्टर्स के केस में, है ना। हाँ, आप 3a कैप प्लस 2b कैप लिख सकते हो, है ना। दैट वुड बी अ वेक्टर एडिशन। फिर उन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा, है ना। तो उसके लिए हम ट्राइंगल लॉ सीख रहे हैं बेसिकली। अगर दो वेक्टर है उनको ऐड करना है तो आप क्या करोगे, ट्राइंगल लॉ यूज करोगे। क्या ट्राइंगल लॉ सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. यू कैन डायरेक्टली यूज इट। ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बस ऑर्डर्स का ध्यान रखना सब लोग। अगर आप ऑर्डर्स को सही तरह से यूज कर रहे हो तो आपका अच्छा, ऑर्डर भी चेंज करने पे क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर्मूला जो है वो इस तरह से यूज करना है, R = A + B। ठीक है, चलें आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई पैरेललोग्राम की बात करते हैं। अगर पैरेललोग्राम पे आ गई बातें तो फिर क्या करेंगे? व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर दो वेक्टर दो साइड ट्राइंगल की हो तो क्या करेंगे, यानी कि एक साइड ऐसे थी एक साइड ऐसे थी, तो ये दोनों साइड ट्राइंगल की तो हुई बेटा। अगर कोई भी थर्ड साइड बनेगी तो वो ट्राइंगल ही तो बनाएगी तुम्हारा। क्या ये बात समझ Yes, में आ sir. है ना। Yes, लेकिन sir. अब बात Sir. ट्राइंगल पे नहीं है, अब बात पैरेललोग्राम पे। यानी कि ये बोल रहा है आपका स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर एक साइड ऐसे है और एक साइड आपकी ऐसे है, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा। तो अब ये दोनों साइड्स ट्राइंगल की नहीं है, अब ये पैरेललोग्राम के साइड्स है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ बीच में आएगा, हाँ या ना। Yes, sir. दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता है। बन सकता है क्या ट्राइंगल इन तीन वेक्टर्स से? नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, इसको समझते हैं। कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक चीजें याद रखनी है। ए वेक्टर लो, उसको एज इट इज बेस की तरह यूज कर लो, ठीक है। बी वेक्टर लो, उसको पैरेललोग्राम की दूसरी साइड बना दो। वही टेल से टेल मिला रहे हैं, है ना। एक टेल से दूसरे टेल को हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब इस बी वेक्टर को हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या? ऐसे ले सकते हैं क्या? पैरेलली, पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं इसको, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं क्या?
अरे हाँ या ना बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. ए वेक्टर को हम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम ट्राइंगल लॉ से पढ़ के आए हैं कि अगर हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ट्राइंगल लॉ से ये रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से हमें क्या दे देगा? आपका एडिशन करके दे देगा ए और बी का। यानी कि अभी भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ए प्लस बी, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ में आपने क्या किया? बस एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया। जो वेक्टर आपका पैरेललोग्राम का साइड बना रहा था, उसको आपने एक तरह से ट्राइंगल की साइड बना दी। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. आपने सिचुएशन को ट्वीक किया है, बस और कुछ नहीं किया है ना। सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप, लेकिन आपने सिचुएशन को बस क्या किया? थोड़ा सा ट्वीक किया है ना। तो पैरेललोग्राम ने एक तरह से क्या किया? कॉपी करी है ट्राइंगल लॉ की। अरे कॉपी तो करिए, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। सबको समझ में आ रही है ना ये बात? Yes, sir. Yes, है yes. ना? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। Yes, sir. अब व्हाट इफ हमें बहुत सारे वेक्टर्स मिल जाए? व्हाट इफ अगर हमें बहुत सारे वेक्टर्स मिल जाए, ए बी सी डी। अभी तक तो हमें 2 मिल रहे थे या 3 मिल रहे थे, तो मतलब 3 भी नहीं मिले थे, अभी तक तो 2 ही मिले थे, तो हमने डील कर लिया उसके साथ में। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे मिल जाए, फिर क्या करेंगे? तो भाई फिर ऑब्वियस सी बात है ना, पॉलीगन बनेगा। ट्राइंगल के बाद पैरेललोग्राम बना, है ना। तो अब आगे क्या बनना बाकी है? पॉलीगन बनना बाकी है, राइट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करेंगे अभी। डायरेक्शन की बात तो आपने कर रहे हो ना आप साइमल्टेनियसली बेटा। डायरेक्शन की बात तो आप कर ही रहे हो। आप टेल से हेड को ज्वाइन कर रहे हो, सॉरी टेल से टेल को ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप हेड से टेल को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप डायरेक्शन के साथ ऐड करते जा रहे हो। आप जब रिवर्स कर देते हो ऑर्डर, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाता है, तो आप डायरेक्शन का ध्यान रख रहे हो पूरा। रही बात मैग्नीट्यूड निकालने की, तो अभी बात करेंगे फॉर्मूला वाइज, हम समझेंगे उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो भाई, बेसिक एडिशन की बात कर रहे हैं अभी हम। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूला होता क्या है, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन थोड़ी ना होता है, टूल है बेटा ये। किस चीज का डेरिवेशन चाहिए तुम्हें? किस चीज से डिराइव करूं मैं? तुम खुद सोचो। दो वेक्टर हैं, उसको कैसे ट्रीट करना है, हमें ऐड कैसे करना है, ए प्लस बी लिखना है, इस चीज को कैसे डिराइव करूं मैं? बताओ। आपको 3 + 2 = 5 लिखना जब आपने सीखा था, उसको डिराइव करा था क्या? No, sir. सेम चीज है। आपको बस देखो, ये दिस इज लाइक अ अलग से यूनिवर्स, है ना। जैसे तुम मार्वल में पढ़ते हो ना, मार्वल का यूनिवर्स है अलग से, ठीक है, सुपर हीरोज का। वैसे ही एक अलग से यूनिवर्स है, ठीक है। नंबर्स के अलावा हम वेक्टर्स, पहले स्केलर्स में डील करते थे, अब वेक्टर्स में डील कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, जिन चीजों का डेरिवेशन आएगा ना, वहां पे हम करेंगे भी डिराइव। जहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड्स को इन्वॉल्व करेंगे ना बच्चा, वहां पे विल डिराइव थिंग्स। क्योंकि मैग्नीट्यूड में फिर हम क्या है कि डेरिवेशन कर सकते हैं, है ना। वहां पे एंगल्स आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, देन वी कैन डिराइव थिंग्स, है ना। तो उसके लिए वेट करो। हाँ, वेरी गुड। एक में टेल टू हेड है, एक में टेल टू टेल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है कि आपका ऑर्डर जैसे ही चेंज होगा, वो रिजल्टेंट दे देगा, ठीक है। चलो भाई, आगे चलते हैं। इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इस चीज पे, समझो बेटा। अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमको। चलें आगे चलें, Yes, sir. ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आई एक्सपेक्ट ऑलरेडी कि आप लोगों को ये पता होनी चाहिए सब चीजें, लेकिन स्टिल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग कुछ चीजें पीछे छूट नहीं जाए आपकी, है ना। किसी भी बच्चे का कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं छूट जाए जिससे उसको आगे दिक्कत आए, ठीक है। तो थोड़ा कोप अप करो तुम लोग भी, थोड़ा पेस बनाने का ट्राई करो क्लास का, है ना। अगर हम सब चीजों को डीप डाइव करके पढ़ेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, इट विल टेक 7 to 8 months, जो कि हमारे पास नहीं है। चलो भाई, रैंडमली आपको 4 वेक्टर दे दिए, समझना ध्यान से। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलली वेक्टर को लेके जा सकते हो। उसका डायरेक्शन अगर आपने चेंज कर दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। फिर आप किसी और ही वेक्टर का एडिशन निकाल रहे होंगे, लिख के आप आ जाओगे a + b = r, लेकिन वो a + b नहीं होंगे, वो कुछ और होंगे, है ना। वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो कीपिंग दिस थ्योरी इन माइंड, लेट्स अरेंज दीज वेक्टर्स इन सच अ वे कि हम अपना पॉलीगन लॉ बना सके। ए वेक्टर उठाया मैंने, ध्यान से देखना। ए वेक्टर उठाया, पैरेलल शिफ्ट करके यहां लगा दिया, राइट।
ट्राइंगल लॉ से मुझे पता था कि हेड से मुझे टेल को कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, बी वेक्टर को उठाया, आई पुल्ड अप बी वेक्टर एंड मैंने बी वेक्टर को ऐसे लगा दिया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। सी वेक्टर को मैंने पिक किया, सी वेक्टर का डायरेक्शन मैंने समझा क्या था, और बी वेक्टर के हेड से मैंने सी वेक्टर को ज्वाइन कर दिया ऐसे। दिस इज सी वेक्टर। अभी डी वेक्टर बचा है, तो डी वेक्टर को ऑब्वियसली एज इट इज हम हेड से टेल मिला देंगे इसका। दिस विल बी माय डी वेक्टर। ठीक है, सारे वेक्टर्स को मैंने अरेंज कर लिया। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा भाई, इसके हेड से मुझे रिजल्टेंट का हेड मिलाना पड़ेगा बच्चों। यस सर। ठीक है, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है सबको रिजल्टेंट? यस सर। Yes, sir. अब फॉर्मूला गेस करने में कौन सा इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी? सिंपली आपको ऐड ही तो करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इज दैट राइट? यस सर। Yes, sir. इसको थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं। जैसे कि मान लो अभी आपने ये समझ लिया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका रिजल्टेंट आएगा, तो ये आया कैसे? हमने ट्राइंगल लॉ को यूज किया है इसमें भी, यानी कि पॉलीगन लॉ भी एक तरह से कॉपी है ट्राइंगल लॉ की। कैसे? हमने a प्लस बी का रिजल्टेंट निकालने का ट्राई किया, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए a प्लस बी का, अरे ट्राइंगल लॉ पता है ना मुझे अभी तक तो केवल, है ना? यस सर। Yes, sir. बेसिकली जो मुझे पता है उससे मैं डिराइव करने का ट्राई करूंगा इसको आगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, क्या मैं इसको a प्लस बी लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। ये लिखा है, ये रिजल्टेंट a प्लस बी होगा। इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कि रिजल्टेंट a प्लस बी क्यों लिखा सर आपने? नो सर। नो No, सर। sir. राइट। अगर मैं आगे चलूं, इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूं इसका, तो क्या आएगा? A plus C. ए प्लस बी प्लस सी। एक वेक्टर तो a प्लस बी ऑलरेडी था मेरा, r वेक्टर। इस r वेक्टर में मैंने c वेक्टर को ही तो ऐड किया है यहां तक आने के लिए। अगर मेरा सपोज करो ये वाला वेक्टर होता मेरा, इसको मैं r1 बोल देता हूं, इसको मैं r2 बोल देता हूं। तो अगर मुझे r2 लिखना है तो क्या मैं इसको r1 वेक्टर प्लस c वेक्टर नहीं लिख सकता हूं क्या? देख के बताओ, यस सर। Yes, sir. है ना? यस सर। भाई मैं सीधे इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से Yes, सीधे मैं sir. यहाँ चला गया ना, यहाँ तक चला गया मैं डायरेक्ट r1 वेक्टर की हेल्प से, है ना? और r1 के बाद मैंने बस c को और ऐड कर दिया अपने में। ट्राइंगल लॉ यूज कर रहा हूँ मैं, अभी भी कुछ और यूज नहीं किया मैंने, ट्राइंगल लॉ ही यूज कर रहा हूँ, है ना? तो r2 वेक्टर को लिख दिया r1 प्लस सी। सेम तरीके से क्या मैं r2 की हेल्प से यहां तक पहुंच सकता हूं क्या, d तक? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज माई r वेक्टर विल बी r2 प्लस d वेक्टर। इज दैट राइट? Yes, sir. यस सर। अब मेरा r1 क्या था, a प्लस बी तो था। अरे हाँ या ना बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. a प्लस बी तो तुम्हें मिल ही गया है r2 की जगह। r2 का मतलब पूरा r2 की वैल्यू मिल गई है, a प्लस बी प्लस सी। r2 की वैल्यू क्या आ गई है, a ए प्लस 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 बी A plus B plus C plus D. डी एज इट इज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, डी एज इट इज में लगा दूंगा, है ना? बताओ आ गया मेरा रिजल्टेंट, पॉलीगन लॉ बन गया। यस Yes, sir. आया सबको समझ में? यस sir. यस। तो वी हैव यूज्ड नथिंग बट द ट्रायंगल लॉ ओनली। ट्रायंगल लॉ पता है, सब पता है, उसी को बस जोड़ तोड़ के मैनिपुलेट करके यूज कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, आगे चलें। Yes, Yes, sir. चलो भाई, बेसिक चीजें ये एक बार समझ में आ जाएंगी ना, यू कैन सॉल्व डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो भाई, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका आर वेक्टर हो जाएगा। ये हमने इसका ब्रेक समझ लिया है पूरा, कैसे ब्रेक करके हम निकाल सकते हैं a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में भी। अनदर फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आपका क्या कुछ और फॉर्म बन जाएगा क्या? जवाब है हाँ। अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आपका कुछ और ही फॉर्म बन जाएगा, विच विल बी वॉट, a प्लस बी प्लस सी। ऐसा क्यों बोला मैंने? when three vectors are represented by three sides of triangle taken in same order,
अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे टेल था और यहाँ पे हेड था, फिर से यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड, फिर से यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड, यानी कि ऑर्डर हमने चेंज नहीं किया है। अरे चेंज किया है क्या ऑर्डर हमने? नो सर। No, sir. If you will keep the order intact, अगर हम ऑर्डर को इंटैक्ट रखेंगे तो आपके तीनों वेक्टर्स का सम आपको दे देगा नल वेक्टर, यानी कि a प्लस b प्लस c वेक्टर वुड बी इक्वल टू 0। अब नाउ 0 कोई नंबर तो है नहीं, है ना, वेक्टर ही होगा ना भाई, तीन वेक्टर का सम भी। अरे 0 भी होगा तब भी कुछ ना कुछ तो वेक्टर ही होगा, तो Yes, 0 sir. वेक्टर होते हैं बस। Yes, sir. 0 वेक्टर का कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसको हम नल वेक्टर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Null vector. नल नल वेक्टर। ठीक है, इट वुड बी अ नल वेक्टर। तो इसका एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो इसका 0 ही रहता है ना। तो तीन वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में ऐड कर दिए जाएं तो इट विल रिजल्ट इनटू नथिंग। ठीक है, इट विल हैव 0 मैग्नीट्यूड एंड इट विल हैव नो डायरेक्शन। इट विल हैव 0 मैग्नीट्यूड एंड इट विल हैव, बोलो भाई, No direction. नो डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। No direction. नो डायरेक्शन। 0 तो मैग्नीट्यूड है इसका और इसकी डायरेक्शन भी कुछ भी नहीं है, नो डायरेक्शन। ठीक है, चले आगे चले। यस सर। No sir. Yes sir. Yes नो sir. सर, नो सर बोल रहा है। Yes sir. कूल, बेसिक चीजें हैं, याद रखना है सबको, इसमें ज्यादा दिमाग रिपीट कर दीजिए ना। अगर तीन वेक्टर को आप बिना ऑर्डर करे चेंज करे अगर आप ऐड कर दोगे, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का रिजल्टेंट निकालना चाहोगे, बेसिकली आपने ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया है। जहां से आप चालू हुए थे वहीं पे आप आ गए हो वापस। इज दैट राइट? जहां से Yes, आपने sir. चालू किया था आपने वहीं पे एंड कर दिया है। तो आप ऐड थोड़ी कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट की तरह डील कर सकते हो ना आप इसके साथ, ऐसे कि डिस्प्लेसमेंट भी Yes, एक sir. वेक्टर होता है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। यस सर। यस सर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर कोइंसाइड कर जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेक्टर एडिशन आल्सो इन द फॉर्म, इन द केस ऑफ सेम ऑर्डर एडिशन, कि भाई सेम ऑर्डर में अगर वेक्टर ऐड कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा या फिर नल वेक्टर आएगा। ठीक है, अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे तो भी सेम आएगा, है ना। पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आर वेक्टर अगर आप करोगे तो उसमें भी आप सेम तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा मतलब बेसिकली, तो वो भी 0 ही होगा अगर आप सेम ऑर्डर में है। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes sir. ऑर्डर याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना। सब भूल जाना लेकिन ऑर्डर मत भूलना कि ऑर्डर होता क्या है और कैसे इससे टैकल करते हैं, कैसे डील करते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन यूजिंग पैरेललोग्राम, सॉरी ट्राइंगल लॉ पहले तो। ठीक है, अब आपका एक वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अभी तक आप क्या कर रहे थे? ए वेक्टर लेते थे, Yes sir. है ना, बी वेक्टर लेते थे Yes sir. Yes sir. और दोनों को ऐड कर देते थे रिजल्टेंट निकाल के। Yes sir. Yes sir. व्हाट इफ आपको Yes sir. व्हाट इफ आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ जाए, सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए? ये तो हो गया आपका आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, और इसको हम लेट से कुछ बोल देते हैं, अभी आर तो नहीं बोल सकते इसको, तो आर डैश बोल देते हैं, आर डैश वेक्टर। ठीक है, तो इसको कैसे समझें? हाउ विल वी कैलकुलेट दिस? तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये नेगेटिव एडिशन ही तो है। अगर आप ध्यान से समझो तो मैं ऐड ही तो कर रहा हूं माइनस बी वेक्टर को। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस Yes सर। sir. यस सर। तुम्हें केवल एडिशन पता था, जब छोटे बच्चे होते हैं हमें केवल ये पता होता है कि 2 + 3 5 होता है, राइट। तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे सीखते हैं भाई? 3 - 2 कैसे सीखते हैं हम? 3 + -2 ऐसे ही तो सीखते हैं Yes sir. कि भाई 3 में ऐड कर दो -2 को, है ना। ये है तो ये भी एडिशन ही,
है तो ये भी एडिशन ही, तो वेक्टर में भी हम सेम तरीके से यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस बी वेक्टर का मतलब होता है कि इसी वेक्टर का नेगेटिव डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। ये है आपका माइनस बी वेक्टर। अरे यार, अगर कोई चीज पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है और अगर वो आपका प्लस वैल्यू देता है, प्लस एक्स, लेट से प्लस ए देता है, तो अगर वो ओरिजिन से नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा तो माइनस ए दे देगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा अगर तो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। वेक्टर्स के केस में भी हम सेम तरह से डील करते हैं। ऊपर जाओगे तो जे कैप आ जाएगा, नीचे जाओगे तो माइनस जे कैप आ जाएगा, Yes, Yes, राइट। sir. ठीक है, तो सेम Yes, sir. कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, माइनस बी वेक्टर को ए में ऐड कर देंगे, दैट्स इट। अब इसको डायग्राम की तरह अगर समझे, डायग्राम समझे इसका, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आर डैश वेक्टर है, जो आर डैश वेक्टर है उसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। Yes, sir. ये Yes, आर sir. डैश वेक्टर जो है ये भी तो ट्राइंगल लॉ को जस्टिफाई कर रहा Yes, sir. है ना, ए प्लस माइनस Yes, sir. your r dash vector. So that's how you can subtract using the triangle law. R dash vector will be equals to a vector plus B. minus b vector. This comes your formula. ठीक है, आगे चले, पैरेललोग्राम लॉ की बात कर लेते हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसे खास तो है नहीं है, सच कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं पैरेललोग्राम और उसमें, है ना। इसमें बस आपको एक साइड एडिशनली देखनी पड़ती है, एक मतलब प्रोजेक्ट करनी पड़ती है बेसिकली, है ना। तो जैसे कि अगर आप पैरेललोग्राम की बात करो तो इसमें आप कैसे डील करते थे, आर वेक्टर से आप एक ए वेक्टर लेते थे ऐसे और बी वेक्टर लेते थे ऐसे, है ना, और इसको आप प्रोजेक्ट करते हुए बी वेक्टर को रिजल्टेंट बना देते थे। याद आ रहा है सबको, Yes, Yes, sir. 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 Yes. ऐसे प्रोजेक्शन आप बना देते थे, ये आपका क्या हो जाता था, आर आर वेक्टर हो जाता था ये आपका, राइट। अब इस आर वेक्टर का हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, रिजल्टेंट निकालना है लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हुए, यानी ए वेक्टर को बी ए वेक्टर से माइनस करना है बी वेक्टर को। तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात होगी ना बेटा कि ये आपको बी वेक्टर को नीचे की तरफ इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि इसका रिजल्टेंट सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए Yes, sir. इसका रिजल्टेंट Yes, कुछ इस sir. तरह से आ जाएगा, इस तरह से। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आर डैश वेक्टर अभी भी ट्राइंगल लॉ की कॉपी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी कॉपी कर रहा है, अभी भी सुधर नहीं रहा है पैरेललोग्राम। ट्राइंगल लॉ को यूज कर रहा था पहले भी, अभी भी कर रहा है ना। तो इसको आप बेसिकली इस डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऊपर भी अगर आप इसको यहां से ये आर डैश वेक्टर ऐसे बनाना चाहोगे ना तो ये गलत नहीं होगा, दिस विल बी योर आर डैश वेक्टर, दिस विल बी योर आर डैश वेक्टर, ये सब्ट्रैक्शन होगा। क्या ये बात समझ में आती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है क्या किसी को, Yes, sir. एनी डाउट्स यहाँ तक। No, sir. No, sir. यस यू कैन मल्टीप्लाई बाय स्केलर मैग्नीट्यूड राजवीर, मल्टीप्लिकेशन हम बात करेंगे अभी आगे, लेकिन हाँ दैट यू कैन डू। स्केलर से दिक्कत नहीं है कुछ करने में, दिक्कत आती है जब आप वेक्टर को कंसिडर नहीं करते या वेक्टर को कर देते हो डायरेक्टली, है ना, तो दिक्कत आती है। चलो भाई आगे चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मुझे पता है तुम लोग कर दोगे, पर कर रहे हो ना ट्राई सब लोग। Yes, sir. फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल गिव्स जीरो रिजल्टेंट, किसी Yes. पार्टिकल पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो डेफिनेटली तीन वेक्टर इन्वॉल्व है जो कि रिजल्टेंट जीरो दे रहे हैं। तुमको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट दोज थ्री फोर्सेस। अब क्वेश्चन तो ये बेसिक मैथ्स का ही है। बेटा म्यूट कर लीजिए, जिनका भी माइक जो अनम्यूटेड है वो म्यूट कर लो, और जल्दी से चैट में आंसर बताओ, 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं तुम लोगों को।
काफी वैरीड आंसर्स मिल रहे हैं मुझे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि डी बोलेगा कोई। तो सब लोगों का डी आ रहा है, क्या बात है। तुम लोगों ने कोई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बना लिया अपना? नो बी सर। बी डी सी, काफी सारे ऑप्शंस। चलो भाई बात करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, हमने ट्राइंगल कंप्लीशन के बारे में बात करी थी थोड़ी देर पहले। ये ट्राइंगल कंप्लीट बन जाता है एक केस में, है ना, जब आपके तीन वेक्टर्स का सम कुछ नहीं आता या जीरो आता है। याद आ रहा है? Yes, sir. यस है ना? सर। अगर कोई एफ वेक्टर है, F1 वेक्टर है, लेट्स से फोर्स वन वेक्टर, इसको आपने F2 वेक्टर से ऐड किया और फिर आपने इसमें F3 वेक्टर भी ऐड कर दिया, है ना, सेम ऑर्डर में। तो आपको पता है कि इन तीनों वेक्टर्स का सम क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। जीरो। यस सर। जीरो को आप जीरो वेक्टर लिखो या जीरो लिखो, एक ही बात है। ठीक है, नल वेक्टर को आप जीरो लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अगर इन तीनों का सम जीरो आएगा तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। दिस विल बी अ ट्राइंगल। ठीक है, ये बात याद भी रखनी है आगे से। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्या उसमें कोई भी दो साइड का सम a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी होता है क्या? No, अरे sir. सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये बात पता है आपको, बचपन में पढ़ी थी। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसमें बस ऑप्शंस चेक करने थे आपको। 6+4 बड़ा है 8 से, बिल्कुल बड़ा है। 8+6, 8 और 6 14, 14 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि ये पूछ रहा है कैन नॉट रिप्रेजेंट दोस थ्री फोर्सेस, यानी कि कैन नॉट वाला आंसर वो होगा जो ट्राइंगल नहीं बनाता है। ठीक है, सेम तरीके से 3+2 ग्रेटर देन 4, बिल्कुल सही बात है। 4+2 ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। इस वाले को चेक करो, 4+7, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 12, राइट? तो ये आपका ट्राइंगल नहीं बना रहा। सो दिस इज योर आंसर। क्या ये बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया सबको? जो भी Yes, कॉम्बिनेशन sir. तीन साइड्स का कॉम्बिनेशन ट्राइंगल नहीं बना रहा है, उसका आंसर, मतलब वो आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उनके तीनों फोर्सेस का सम जीरो नहीं आने वाला। अगर आप तीन साइड लेते हो कोई भी ट्राइंगल की और उन तीनों वेक्टर्स का सम जीरो नहीं आ रहा है, तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। दैट वुड नॉट बी अ ट्राइंगल। ठीक है, चलो भाई, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा आगे तो फायदा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो मैंने आपको भी बताई तो नहीं है, पर मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि आपको पता होगी। एक मिनट मिलेगा सबको, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, 1 मिनट दूंगा मैं आपको इसके लिए। बेटा एंगल बिटवीन ऑल वेक्टर्स बताना है, आप केवल एक एंगल बता रहे हो, आपको तीन एंगल बताना पड़ेगा ना। अरे बेटा तीन वेक्टर्स हैं तो तीन एंगल बनेंगे ना। बात समझ में आ रही है सबको? डिस्कस करना है, करते हैं, डिस्कस करते हैं।
बाकी सब बच्चे बताओ भाई, क्या है सिनेरियो, डिस्कस करना है, क्या करना है? देखो, इसमें अगर आपको एक बेसिक रूल पता है ना, तो आप आंसर निकाल पाओगे। और उस रूल का मतलब वो रूल क्या है कि आप एंगल कौन सा देखते हो वेक्टर्स के केस में। ठीक है, चलो भाई डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इधर देखो सब लोग, अब इधर देखो, आ गया है नहीं आया है, इधर केस में इधर देख लो। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हमारा डायग्राम सिंपल सा ऐसा बन जाएगा क्या? a वेक्टर, b वेक्टर और ये c वेक्टर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ट्राइंगल बनना, ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो। अच्छा, दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड बता रहा है, दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड बता रहा है, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को रेफर कर रहा है? Yes, Yes, sir. sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल को रेफर कर रहा है, जैसे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड लेट्स से सेम है ना। और तीसरा √2 टाइम्स है, डेफिनेटली आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। अरे √2 Yes, टाइम्स है sir. ना, √2 टाइम्स है तीसरा मैग्नीट्यूड का, तीसरे साइड का, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। और आइसोसेलेस में दो एंगल 45 डिग्री होते हैं क्या? Yes, sir. भूल गए ये भी? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का याद है? Yes. Yes, sir. ओके, तो क्या ये 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री आंसर आना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जवाब है नहीं, दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्योंकि हम ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे, हम मतलब हम स्केलर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। वेक्टर में एंगल ऐसे नहीं देखे जाते। वेक्टर्स में हम एंगल कैसे देखते हैं, या तो हम टेल टू टेल करके देखते हैं, या हम हेड टू हेड करके देखते हैं, या तो हम टेल से टेल मिलाते हैं, या हम हेड से हेड मिलाते हैं। और जो सबसे छोटा वाला एंगल होता है ना, एक्यूट एंगल, जैसे एक एंगल तो ये होगा, एक एंगल ये होगा, इज दैट राइट? जब दो वेक्टर मिलेंगे तो एक एंगल ये होगा, ये वाला, और एक Yes, एंगल sir. ये होगा। ठीक है, तो हम एक्यूट एंगल को देखते हैं, ऑब्ट्यूज को नहीं देखते। ठीक है, ये तो आगे हम पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन इस केस में बहुत ही इजीली आप इसको आंसर को डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ए वेक्टर बनाओ, बी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे इसके टेल पे, यस या नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 90 डिग्री रहेगा अभी भी एंगल Yes. ए और बी के बीच में, है ना। और सी वेक्टर को ध्यान से देखो, ये सी वेक्टर ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो क्या मैं इसके टेल से इसको प्रोजेक्ट यहां से कर सकता हूं? Yes, sir. ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी 135 डिग्री एंड दिस विल बी ऑल्सो 135 डिग्री। कैसे आया, ये समझ में आया? ये ए है और ये तुम्हारा सी आ रहा था इधर से, ये 45 डिग्री था, Yes, sir. है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, इस वेक्टर को मैं आगे स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो ये x में ले लेता हूं, तो x प्लस 45 टोटल 180 होना चाहिए ना, लीनियर पेयर बनना चाहिए ये, एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड, है ना। तो x कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. तो द एंगल्स विल बी 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 135 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। हाँ भाई, अब बताओ, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. पल्ले तो पढ़ रहा है ना, जो पढ़ रहे हैं सब चीजें, या फिर ऊपर से जा रहा है? वैसे ये सब चीजें तुमने पढ़ी होंगी। सर सॉरी टू इंटरप्ट बट योर वॉइस इज नॉट क्लियर। इज माय वॉइस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कितने बच्चों को क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है? कितने बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है, वो हाथ ऊपर करो। मस्ती में नहीं करना है, हाथ ऊपर, पिटाई हो जाएगी वरना। तो काफी ज्यादा एम्बिगुअस सिचुएशन क्रिएट कर दी तुमने मेरे लिए।
4-5 बच्चों को नहीं आ रही है, 30-40 बच्चों को आ रही है। चलो मैं एक काम करता हूँ, आई विल रीजॉइन, मे बी दैट विल हेल्प। बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है या थोड़ी सी मफल्ड आ रही है बच्चों? पहुल, पूजा, राजवीर, अंशिका, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है? हाँ, बीच बीच में कट हो जाती है आवाज, क्लियर से सुनता ही नहीं है। बीच बीच में कट हो रही है, ओके ठीक है। वैसे तो क्लास ज्यादा बची नहीं है, आई विल ट्राई कि आप लोगों को मैं क्लियरली समझा पाऊँ चीजें। अगर नहीं आता कुछ भी समझ में तो हाथों हाथ पूछ लेना, ठीक है बेटा। एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल वाला भी मैं आगे लूंगा टॉपिक। एंगल्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, एंगल निकालना सिखाऊंगा मैं, डू नॉट वरी, ठीक है। बस तुम ये याद रखो कि वेक्टर्स में एंगल ऐसे नहीं निकाले जाते जैसे हम स्केलर स्केलर वाले जो केस होता है ना, स्केलर वाले डायमेंशंस होते हैं उसमें जब निकालते हैं, ठीक है, तो वैसे नहीं निकाले जाते। वेक्टर के केस में या तो आप एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करो फिर निकालो, या हेड से हेड ज्वाइन करो, है ना। अभी आगे बात करेंगे हम इस बारे में। चलिए भाई सब लोग इधर देखिए, बेटा हैंड्स डाउन कर लो। अभी आवाज नहीं आ रही है क्या फिर से? हिमानी, यस सर। आवाज आ रही है आपको? सर कट कट के आ रही है। अभी भी कट होके आ रही है? आई यस सर। बेटा आपका नेटवर्क का इशू है। आप जो जिन बच्चों को कट के आ रही है ना, क्योंकि मैंने अपना नेटवर्क अभी चेक किया है, इट्स ऑल क्लियर फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और अगर मेरी तरफ से कट की आवाज आती तो बाकी बच्चों को भी नहीं आती, किसी को भी नहीं आती फिर वो, ठीक है। तो हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो। कुछ भी नहीं समझ आया प्लीज रिपीट। कौन सा रिपीट करना है अंशिका? अंशिका कौन सा रिपीट करना है क्वेश्चन, इसके पहले वाला? उसको लगता है अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया है एक बार हाथ ऊपर कर दो। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार हाथ ऊपर कर दो। ओके, हाथ नीचे कर लो। सिंपल सी बात है भाई, एक क्वेश्चन आपको दिया है उसमें आपसे पूछा है कि एंगल बताने हैं, तीन वेक्टर्स ए बी सी, तीन वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल बताना था आपको। आपको एक बात याद रखनी है कि जो वेक्टर होता है, जो दो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का एंगल जब आप निकालते हो तो उन दोनों वेक्टर्स को आप या तो टेल से टेल को ज्वाइन करके निकालो एंगल, या फिर आप हेड से हेड को ज्वाइन करो। जब हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख रहे थे तो हम उनके टेल से हेड को ज्वाइन कर रहे थे, राइट। हम टेल से टेल को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। ओके हिमानी, यू कैन ट्राई दैट, राइट। तो आप a प्लस बी प्लस सी डायरेक्टली, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिख रहे थे तो आप उसमें ए बी सी के बीच में जो एंगल्स हैं वो आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हो, आप अपने वेक्टर में हेड से टेल को ज्वाइन कर रहे हो, जो कि गलत है ना। एक प्रोसेस होता है एंगल निकालने का। जैसे हम a प्लस बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट लिखते हैं ना, जो हमने रूल बनाया था वेक्टर एडिशन का, वैसे ही एंगल कैलकुलेशन के लिए भी वेक्टर्स में रूल होते हैं। तो वो रूल के चलते आप आंसर जो है वो क्या दोगे, 90, 135 और 135, ठीक है। अभी आगे फिर से पढ़ेंगे एंगल कैसे निकालते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर दो। सॉल्व दिस वन। सचिन यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स। अगर आपको कुछ पूछना है सचिन तो आप चैट में लिख दो। नो सर। ऐसा लग रहा है मुझे सॉल्व किया हुआ है तुम लोगों ने ये पहले से। पहले किया है क्या सॉल्व? इजी क्वेश्चन है वैसे, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको, सिंस मुझे लग रहा है काफी बच्चों को पता है ऑलरेडी। तो इसमें एओ वेक्टर जो बनेगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। एओ वेक्टर जो बनेगा, एओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इसका रीजन ये है क्योंकि ऑप्शंस में मेरे पास केवल एओ वेक्टर है। पूछ क्या रहा है मुझसे, ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि इन सारी साइड्स का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है क्या बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. रेगुलर हेक्सागन है ना, सारी साइड्स का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए सी, ए डी, ए ई एंड ए एफ? इवन
आपके साइड्स में जो वेक्टर बनेंगे उनका भी वैल्यू सेम होगा, बस डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि वो सेम होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा ना, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, ठीक है। वरना वेक्टर्स आपके सेम ही रहने वाले हैं क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, वैल्यू सेम रहने वाली है, या तो पॉजिटिवली सेम रहेगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, अभी देखते हैं। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस एफ का वैल्यू निकालो, लेकिन इन सबका वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप एओ की टर्म्स में निकालो, एओ वेक्टर की टर्म्स में निकालो। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे एडी वेक्टर को जाने नहीं देना है, फोकस करना है इस पे, ठीक है। चलो, इस बात को मैं ध्यान में रखूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि एओ वेक्टर मेरा एडी वेक्टर का हाफ है क्या? यस सर। Yes, है ना? sir. तो इसलिए मुझे एडी वेक्टर को इंपॉर्टेंस देनी है, उसको मुझे चेंज नहीं करना है, हटाना नहीं है अपनी इक्वेशन से, है ना, रखना है अपनी इक्वेशन में। चलो भाई, अब सिंपल सा ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, हर बार जैसे हम यूज करते हुए आ रहे हैं अभी तक, है ना, और निकालते हैं हमारे आंसर्स कि कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ए बी वेक्टर को डायरेक्टली ए बी वेक्टर लिख सकता हूं मैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ए सी वेक्टर को, ए सी वेक्टर, ये हो जाएगा ए सी वेक्टर। Yes, sir. तो ए सी वेक्टर को क्या मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। देन कम्स द टर्न ऑफ एडी। क्या मुझे एडी को छेड़ना चाहिए? क्या मुझे एडी को किसी और के टर्म्स में लिखना चाहिए? No, sir. वी शुड नॉट। 2AO. हाँ, 2AO आप लिख सकते हो, दैट यू कैन राइट, और यू कैन राइट इट लेटर ऑल्सो, बाद में भी आप लिख सकते हो, लेकिन एडी को किसी और के टर्म्स में नहीं लिखना चाहिए, एज इन ए बी ए सी ए ई, इन सब के टर्म्स में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एडी की जरूरत हमें पड़ेगी, है ना, एओ की टर्म्स में आंसर निकालने के लिए, राइट। तो एडी को मैं नहीं छेड़ता हूँ, आगे चलता हूँ मैं, फिलहाल आगे चलता हूँ, ए ई की वैल्यू लिखता हूँ। ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख के बताओ। अगर मैं ए ई निकालना चाहूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? AF plus B. क्या मुझे AB ए plus बी सी, सुनो ध्यान से सुनो, क्या मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई ऐसे लिखना चाहिए, या फिर मुझे एडी की टर्म्स में लिख देना चाहिए इसको? सर Sir, AD की AD टर्म। की terms में. क्योंकि मुझे चाहिए तो एडी ही ना, एट द एंड ऑफ द डे। अरे भाई, ए बी और ए सी से बचने के लिए ही तो मैंने एडी चूज किया था, है ना, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है ना बेटा, ए बी ए सी ये सब ऑप्शन में नहीं है, मैं क्या करूंगा इनकी टर्म्स में आंसर निकाल के, कोई फायदा ही नहीं है मेरा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ए ई वेक्टर को, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। क्या ये समझ में आती है बात? Yes, sir. यस सर। है ना। और ए एफ वेक्टर को क्या लिख दूंगा मैं? ए एफ वेक्टर को क्या लिख दूंगा मैं? इसको मैंने लिखा है ऐसे, प्लस और इसको मैं लिखने वाला EF। हूं, दिस विल बी ए डी प्लस डीई E- प्लस ई एफ। क्या ये समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, अब है ऑब्जर्वेशन वाला टाइम। क्या मेरा ए बी वेक्टर, ध्यान से देखो ए बी वेक्टर को, ए बी वेक्टर को ध्यान से देखो, ये ऐसा दिख रहा है कुछ? क्या ये ए बी वेक्टर की वैल्यू अगर मैं लिख देता हूं ए, स्मॉल ए, तो क्या ये मेरा डीई वेक्टर जो है ये माइनस ए की तरह नहीं दिख रहा है क्या मुझे? Yes, sir. यस सर। डायरेक्शन sir. अलग है बस, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो ए बी और ए ई, सॉरी डीई, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये वाली बात समझ में आई सबको, Yes, sir. है ना। और मुझे बताओ कौन सा कैंसिल हो रहा है, देख के बताओ कौन सा कैंसिल हो रहा है। और अच्छा, ये ए बी और डीई और भी जगह है, तो मैं वहां पे भी तो कैंसिल करूंगा, यस सर। है ना। एक ये रहा, ये भी तो ए बी है और ये भी तो डीई है यहाँ पे, है ना। अब मेरा बताओ और कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनको मैं कैंसिल कर सकता BC and EF। एंड EF। हूं। देखो बीसी वेक्टर को देखो ध्यान से, बीसी वेक्टर को देखो, ये वाला वेक्टर अगर तुम्हारा बी वेक्टर है, तो क्या ईएफ वेक्टर तुम्हारा माइनस बी वेक्टर है? यस सर। मेरा बीसी कैंसिल हो जाएगा किससे? ईएफ से, यस सर। ठीक है। Yes, sir. कौन कौन सा बचा? एक एडी
दूसरा AD और तीसरा AD. This will be 3 times AD vector, Yes, sir. which will be 3 multiplied by 2 times AO vector Yes, sir. times AO vector. आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है. आप मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई, स्केलर से स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है. ये बात समझ में आनी चाहिए. Yes, sir. तो द राइट आंसर इज क्या होगा भाई? सही जवाब 6 AO. D, sir. डी ऑप्शन. सबको समझ में आया सवाल? आगे चला जाए. Yes, sir. Sir. चलो भाई, एंगल्स की बात कर ही लेते हैं. अभी इतनी देर से हम जो बोल रहे थे. अच्छा, तुम्हारा टाइम हो गया क्या क्लास का? कितना टाइम होता है तुम्हारा? टाइमिंग क्या होता है क्लास का? 8 7 to 8:15. अच्छा, टाइम हो गया है. तो ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है बताओ जल्दी से. 2 मिनट लगेंगे, वैसे तो इतना टाइम लगेगा नहीं इसमें. पढ़ना है. सर पढ़ लेते हैं. एनालिटिकल मेथड से कंटिन्यू आगे कर लेंगे. वेक्टर वाला तो पढ़ लो, ठीक है. इसको जो अभी डिस्कस किया था उसको ही एक बार पढ़ना है बस. इट इज द स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल और हेड टू हेड. बस ये याद रखना है, ठीक है. इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो इसको ऐसे देख सकते हैं. या तो मैं वेक्टर को ऐसे बना दूं, ए वेक्टर बी वेक्टर. टेल टू टेल किया मैंने ज्वाइन बच्चों. अरे हाँ या ना बोलो भाई. Yes, Yes, sir. sir. दिस विल बी द Yes, sir. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा. क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है मेरा, ये वाला जो एंगल है, ये तो बड़ा एंगल हो जाएगा. स्मॉल एंगल चाहिए ना हमको, स्मॉलर एंगल चाहिए. रूल क्या है हमारा? यस सर. स्मॉलर एंगल चाहिए, है ना. अब ध्यान से देखना, इस बी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं आगे तो क्या होगा? ये मेरा ए वेक्टर था, इस बी वेक्टर को मैं यहां ले गया, ठीक है. अब बी वेक्टर तो ये हो जाएगा. इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं क्या बी वेक्टर को? यस सर. अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करा तो कर सकता हूँ ना भाई. वेक्टर तो, अरे ये वेक्टर है तो ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, है ना. रे की तरह एक्ट करता है ना वेक्टर तो, Yes, Yes, sir. sir. राइट. Yes. तो अब ध्यान से देखो, 2 एंगल बन रहे हैं मेरे. या तो मैं इसको ले लूं, ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो आ रहा है ना. या फिर मैं हेड टू हेड अगर लेना चाहता हूं तो भी मैं ये वाला एंगल लूंगा क्या बच्चों? नहीं समझ में आई बात? अगर मैं टेल टू टेल लेना चाहता हूं तो मैं ये वाला एंगल लूंगा थीटा. ये वाला Yes. एंगल, आउटर एंगल जो है बड़ा वाला एंगल है, वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, है ना. लेकिन अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल टू टेल नहीं देखना, हेड टू हेड देखना है, तो मैंने क्या किया? इसको आगे स्ट्रेच कर दिया. एक ए वेक्टर को आगे स्ट्रेच कर दिया और बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया. तो मेरे ए वेक्टर तो कुछ ऐसा दिखा और बी वेक्टर कुछ ऐसा दिखा, अगर मैं हेड टू हेड जाना चाहता हूं तो, है ना. तो 2 एंगल बनेंगे ना बेटा अभी भी. एक तो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल बनेगा क्या, बड़ा वाला एंगल जो दिख रहा है आपको बाहर की तरफ. तो मैं आपको दूसरे कलर से, बड़ा वाला एंगल मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ. ये देखो, एक ये एंगल बनेगा. Yes, sir. इसको कंसिडर नहीं करेंगे, छोटे वाले को कर लेंगे, Yes, sir. राइट. यस और सर. Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट एंगल सुना है नाम सबने? Yes, यस सर. नहीं, है ना. तो ये भी थीटा था, ये भी थीटा था, तो कोई चेंजेस नहीं आए, नहीं आएंगे. कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू डील विद द एंगल पार्ट. या तो आप टेल टू टेल ज्वाइन करो या हेड टू हेड ज्वाइन करो, पर लेना सबसे छोटा वाला एंगल है, स्मॉलर एंगल लेना है. क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, अब बताओ, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? No, sir. sir. No, sir. तो एक बात समझ लो आप लोग ध्यान से, हम वैसे कंटिन्यू करने वाले हैं इसको आगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा बेटा, ठीक है. तो आप थोड़ा सा पढ़ के आया करो चीजों को. वेक्टर्स का मॉड्यूल है आप लोगों के पास में, उसको थोड़ा पढ़ के आओ. जब क्लास में आओगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए आप लोगों की. ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कुछ नहीं आता है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ सारी चीजें. हम लोग 1.25 घंटे की क्लास में, 1 hour 15 minutes की क्लास में नहीं कर पाएंगे कंप्लीट सिलेबस, और फिर मुझे आपको कुछ क्वेश्चन कम कराने पड़ेंगे जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आए. अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने मॉड्यूल से कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना आपने कहीं और से पढ़ा है ना मॉड्यूल से पढ़ा है, और आप बिल्कुल जीरो इन्फॉर्मेशन के साथ में क्लास में आए हो, ठीक है. वेक्टर्स ही कंटिन्यू करेंगे, पहले से बता रहा हूँ. अगली क्लास में वेक्टर्स का आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद हम वेक्टर्स नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है, आप लोगों का टाइमिंग 7 to 8:15 ही है बेटा, टाइमिंग विल बी 1 hour 15 minutes ओनली ऑफ द क्लासेस, ठीक है। लेकिन हो सकता है जैसे मैंने अभी थोड़ा सा स्ट्रेच किया, हो सकता है मैं आगे और स्ट्रेच करूं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं नहीं चाहता तुम लोग फालतू परेशान हो, है ना, बहुत ज्यादा 1.5-2 घंटे में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बाकी टीचर्स भी सेम करेंगे तो आप लोग थक जाएंगे, फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पढ़ के आए, है ना, रिवाइज करके आए एटलीस्ट। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, एनालिटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें बस हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला एक बार आप पढ़ लोगे तो अभी तक जो भी पढ़ा है ना उसका यूजेज आप कर पाओगे, ज्यादा कुछ है भी नहीं, छोटा सा है, लेकिन अगली क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, वेक्टर्स में अभी तक जो जो पढ़ा है आपने उसको अच्छे से रिवाइज करके आना, जो आपने पढ़े हैं क्लास नोट्स, मॉड्यूल से रीडिंग लगानी है, मॉड्यूल है सबके पास, ठीक है। और मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है उसके बेसिस पे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन आई एम सेइंग, जितना पढ़ लिया है उसके बेसिस पे, ऐसा नहीं कि कोई मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया या फिर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया, tan अल्फा निकालना सीख लें, tan अल्फा tan थीटा, ये अभी नहीं सीखा है हमने, तुमने अगली क्लास में सीखोगे तुम लोग ये लोग, तो ये वाले क्वेश्चन मत करना, सिंपल एडिशन वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. मॉड्यूल्स sir. आपके ग्रुप में है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में है, ठीक है, वहां से देख लेना। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं किसी को, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, एक काम करता हूँ, मैं वेक्टर्स का जो मॉड्यूल है मैथमेटिकल टूल्स का है उसमें है वेक्टर्स, मैथमेटिकल टूल्स में और भी चीजें हैं वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो वो मॉड्यूल में फिर से शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, सब लोग देख लेना, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, बाय बाय, करो पढ़ाई करो, कल मिलते हैं। Yes, sir. Good night. Yes, sir. Thank you, Bye. sir.